नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तराखंड सरकार परिवहन सेक्टर को टैक्स में छूट देने पर कर रही विचार। कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतरे परिवहन सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार विचार कर रही है। राज्य में रजिस्टर्ड सार्वजनिक वाहन और स्कूल बसों को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विधायक प्रीतम सिंह पवार के सवाल के जवाब में सरकार ने यह लिखित जानकारी दी है। उत्तराखंड विधानसभा सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने भू कानून पर सरकार के लिखित जवाब को असंगत करार दिया तो धान खरीद के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। बहस के दौरान विधायक संजय गुप्ता की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी को कार्रवाई से हटाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे विवाद पर कैबिनेट बैठक में जल्द लिया जाएगा निर्णय। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे विवाद पर जल्द कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कोविड काल में पुलिस कर्मियों की भूमिका की सराहना की है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दी, लेकिन सरकार उन्हें पूरा ग्रेड पे देने में आनाकानी कर रही है। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने हरीश रावत से देहरादून में की मुलाकात। पंजाब में विधायकों की बगावत होने के बाद पंजाब सरकार के 4 मंत्री और 3 विधायकों ने हरीश रावत से बुधवार को देहरादून में मुलाकात की। हरीश रावत ने कहा कि यह एक परिवार का मामला है और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा तथा आने वाले चुनाव पर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर में हुई 327 श्रमिकों की छंटनी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कोविड के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्त शिकायतों के अनुसार इस दौरान 327 श्रमिकों की सेवा समाप्त की गई। विधायकों ने श्रम न्यायालयों में चल रहे वादों को समयबद्ध तरीके से निपटाने पर भी जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों को किया जाए टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 10 जिले चिन्हित हुए हैं, जहां 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इस चरण में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत महोबा से शुरू हुई है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को अगले सप्ताह से मिलेगी मार्कशीट। सभी मार्कशीट बोर्ड कार्यालय पहुंच चुकी हैं, जिनकी अगले कुछ दिनों तक जांच की जाएगी, जिसके बाद इन्हें संबंधित स्कूलों में भेजा जाएगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि कोरोना काल के चलते वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। हरिद्वार जिले में तेजी से बढ़ रही विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं की संख्या। हरिद्वार जिले में 1.5 साल के अंदर विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में वर्ष 2020 मार्च से लेकर अगस्त 2021 तक 2475 विधवा पेंशन धारक महिलाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, जबकि पूर्व के सालों में इतनी तेजी से संख्या नहीं बढ़ी। अब जिले में 24,265 विधवा पेंशन धारक हो गई हैं। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन को बनाया गया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। धामी ने पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। हरिद्वार आशा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की सुरक्षा दिए जाने की मांगों को लेकर धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। तहरीर में कहा गया है कि वह शांतिपूर्वक धरना दे रही हैं, लेकिन उनके ऊपर अब धरना समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। ये थी आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार।